वेलकम टू द थर्ड पार्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो यहाँ पर हम अब चीज़ों को टॉपिक वाइज डील करने वाले हैं। तो लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है तो डोमेन रेंज की आपको अलग वीडियो मिल जाएगी, आपको लोकेशन ऑफ रूट्स की अलग मिल जाएगी, और जितने भी इनसे रिलेटेड सवाल आते हैं उनको आप कवर कर सकते हो। तो आपको जेई मेंस जैसे पेपरों में अच्छा स्कोर करने के लिए एक बहुत ही रिफाइंड मटेरियल मिल जाएगा। लाइक किसी इंसान को डोमेन रेंज में दिक्कत आती है तो वो यहाँ पे हिट कर सकता है, ग्राफ्स में दिक्कत आती है उसके लिए ये वीडियो है, और अगर किसी को लोकेशन रूट्स में दिक्कत है तो उसके लिए अलग वीडियो है। लाइक ऐसा होता है कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जैसे में कुछ पार्ट नहीं आता तो हम बोलते हैं कि मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वीक है। तो ऐसा नहीं होता, हमारा पूरा चैप्टर वीक होता है, कुछ पार्ट हमने नहीं पढ़ा होता है, तो हम सीधा उस पार्ट पे हिट कर सकते हैं। तो कम टाइम में हम बहुत सारी चीज़ें सीख पाएंगे, हमें वापस से वो करने की जरूरत नहीं जिसमें हम ऑलरेडी मास्टर हैं। हालांकि अभी आपको सारी चीज़ें रिवाइज करते हुए चलना है, तो सारी वीडियोस देखो। तो इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं डोमेन रेंज एंड ग्राफ्स के साथ। और अगर किसी ने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि इस वीडियो का बेस्ट पॉसिबल यूज़ कैसे उठा सकते हो, तो उसको देख लेना, वरना आपकी एफिशिएंसी आधी रह जाएगी। बाकी उसे आप कितना गिरा सकते हो आप पर डिपेंड करता है। तो इट्स अ मस्ट टू वॉच दैट वीडियो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम शुरू करते हैं अपने सवालों के साथ। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पार्ट 3, डोमेन एंड रेंज और ग्राफ्स, 60 डेज ऑफ लॉकडाउन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आसान होगा, इसको आपको फट से सॉल्व करना आना चाहिए। तो हमको दे रखा है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4, और यहाँ पे हमारा x बिलोंग्स टू -4 से 3 है, ठीक है। तो आपको सिंपली y की रेंज बतानी है। तो देखो सिंपली आपको इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करना आना चाहिए, इसमें बहुत ही ज़्यादा आसान चीज़ है ये। तो इस तरह का कुछ ग्राफ आएगा। ये मैंने ऐसे देखा कि f(0) जो है -4 है जो कि नेगेटिव है, तो ये f(0) वाला हमारा पॉइंट है। तो एक रूट इसका नेगेटिव होगा, एक रूट हमारा पॉजिटिव होगा। ये हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखिए पता चल रहा है, वो जो कि नेगेटिव है। तो सिंपली मुझे मिनिमम पे वैल्यू निकालनी, तो मैं इसे डिफरेंशिएट कर दूंगा 2x प्लस 3, सॉरी 6 आएगा इधर। x की वैल्यू हमारी आ जाएगी -3। -3 जब इसमें डालेंगे तो हमारा आ जाएगा y इज इक्वल्स टू -13। तो जो हमारा मिनिमम वाला पॉइंट हो जाएगा वो हमारा y इक्वल्स टू -13 हो जाएगा। मैक्सिमम के लिए हमें 4 और 3 दोनों पे चेक, -4 और 3 दोनों पे चेक करना पड़ेगा किस पर ज़्यादा बड़ा है। तो हम अगर 3 डालते हैं तो हमारा आ जाएगा 9 प्लस 18 माइनस 4, और अगर हम 4 डालते हैं तो हमारा आ जाएगा 16 प्लस 24 माइनस 4। तो ऑब्वियसली सॉरी 4 नहीं डालना है, हमें -4 डालना है। तो सिंपली हमारा जो 24 है ये नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि 3 पर चीज़ें ज़्यादा बड़ी हैं, तो जो हमारी रेंज हो जाएगी वो हो जाएगी -13 से लेकर 9 प्लस 18 माइनस 4, दैट इज़ 9 प्लस 14 एंड दैट इज़ 23। ये होगा हमारा आंसर। ये सवाल फट से 1 मिनट से भी कम में सॉल्व होने चाहिए वैसे। तो अगला सवाल हम स्ट्रेट ग्राफ का ले लेते हैं सीधा। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और ये इसका ग्राफ है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस प्रकार है कि उसकी इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c, और हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें बताना है कौन सा सही है। तो ऑप्शन है हमारे ऐसे। तो ये हमारे 4 ऑप्शन, पहला ऑप्शन है a प्लस बी प्लस सी लेस देन 0, दूसरा ऑप्शन है 4a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2b² लेस देन 0, चौथा ऑप्शन है 4a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2b का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। लाइक सेम चीज़ है, बस साइन अलग है। और हमारा थर्ड ऑप्शन है 9a माइनस 3b प्लस सी ग्रेटर देन 0। इसमें से कौन सा करेक्ट है? तो अगर आप a प्लस बी प्लस सी को ध्यान दोगे तो a प्लस बी प्लस सी जो है हमारा वो f(1) है, ठीक है। तो 1 यहाँ पे कहीं लाया करेगा, तो f(1) ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो यानी कि भाई तो अपना एलिमिनेट हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं 4a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2b का होल स्क्वायर। तो इसको हम खोलने की कोशिश करते हैं ब्लू पेन की मदद से। तो हमारा हो जाएगा 4a b लाता हूँ मैं चीज़ों को थोड़ा अच्छे से रखने के लिए। तो 4a माइनस 2b प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय 4a प्लस 2b प्लस सी, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखोगे तो यह आपका दे रखा है f(-2) मल्टीप्लाइड बाय f(2), ठीक है। तो अगर आप इस ग्राफ में चेक करोगे तो f(2) जो है आपका कहीं यहाँ पे लाया करेगा, तो f(2) जो है हमारा ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। और f(-2) की जब मैं बात करता हूँ तो ग्राफ को देखकर f(-2) के बारे में हमारे पास कोई डेटा नहीं है, क्योंकि -2 यहाँ भी लाई कर सकता है और -2 यहाँ भी लाई कर सकता है। यहाँ लाई कर दिया जाएगा तो f(-2) ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, यहाँ लाई कर जाएगा तो f(-2) लेस देन 0 हो जाएगा। तो उसके बेसिस पे चीज़ें डिसाइड होंगी। तो हम इन दोनों ही ऑप्शंस के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। बात करते हैं अगले ऑप्शन के बारे में। तो ये अगर हम देख पा रहे हैं तो ये f(-3) है। तो नेगेटिव कोऑर्डिनेट में कुछ भी बताना मुश्किल है, क्योंकि हमको इसने कोऑर्डिनेट्स नहीं दे रखे हैं, ठीक है। तो हमें ये कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे। अगर -3 इनके अंदर लाई कर रहा है तो f(-3) जो है हमारा लेस देन 0 हो जाएगा। -3 अगर यहाँ कहीं लाई कर रहा है तो f(-3) ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। सेम गोज ओवर हियर। तो अगर आपसे वो पूछता है कौन सा सही है तो आपका कोई आंसर नहीं होगा इसमें से। और अगर आपसे वो पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर श्योरली इनकरेक्ट, तो हमारा ए आंसर होगा। तो मैंने सवाल को थोड़ा मैनिपुलेट कर दिया। स्टार्टिंग में मैंने पूछा था इसमें से कौन सा सही है ये बताना है,
पर हमारा कोई भी सही नहीं निकला। एक्चुअली में जो हमारा ओरिजिनल सवाल है वो बहुत ज़्यादा ही आसान था, तो मैंने चीज़ों को थोड़ा बदल दिया। ओरिजिनल सवाल में यहाँ पे कोऑर्डिनेट दे रखे थे आपके, तो वो अगर दे देंगे तो आपको इक्वेशन ही पता चल गया, आसान बन गया। तो इतना आसान सवाल भी नहीं है रख के देख। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और लेवल थोड़ा सा बढ़ाते हैं हम। तो हमारा एफ एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन है, इस चीज़ को ध्यान रखना। और एफ एक्स की जो वैल्यू है हमारी वो है 1 डिवाइडेड बाय, पेन थोड़ा बेटर ले लेते हैं, 1 डिवाइडेड बाय ई की पावर एक्स प्लस 2 ई की पावर माइनस एक्स। बड़ा ही सिंपल सा सवाल है। हमको दो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, तो हमारी स्टेटमेंट 1 जो है S1 वो कहती है कि एफ ऑफ सी जो है 1/3 हो सकता है फॉर सम सी। तो आपको मैं आंसर पहले बताता हूँ, आपको ये चीज़ें प्रूव करनी है। तो हमारी S1 स्टेटमेंट भी सही है, S2 स्टेटमेंट भी सही है, और S2 जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है S1 की। तो ये चीज़ आपको प्रूव करनी है, जल्दी से करो। तो एक बड़ी फेमस चीज़ होती है जो कि कहीं भी टपक जाती है, दैट इज़ AM ग्रेटर देन GM। तो हम उस चीज़ की मदद से सवाल को सॉल्व करेंगे। आप मुझे बताइएगा कि आपने कैसे ये सवाल सॉल्व किया, क्या आपके दिमाग में स्ट्राइक किया। तो हम इन दोनों पे AM ग्रेटर देन GM वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम बात करें e की पावर x प्लस 2 अपॉन ई की पावर x, ठीक है, तो AM ग्रेटर देन GM, तो इन दोनों का AM जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा e की पावर x प्लस 2 अपॉन ई की पावर x डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे मुझे x लिखना है, मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। इज ग्रेटर देन इन दोनों का GM दैट इज e की पावर x मल्टीप्लाइड बाय 2 ई की पावर x। तो ये हमारा अंडर रूट ऑफ 2 आ जाएगा यहाँ पे। इस 2 को हम यहाँ भेज देते हैं और नीचे से उड़ा देते हैं, तो हमें मिल जाएगा कि e की पावर x प्लस 2 अपॉन ई की पावर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2√2। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि 1 अपॉन दिस डेटा इज लेस देन 1/2√2 इन इज ग्रेटर देन 0 से। तो भाई ने बिल्कुल सही रेंज दी, और बिल्कुल एफ ऑफ सी जो है, एफ ऑफ एक्स जो है, या फिर एफ ऑफ सी जो भी बोल लो, वो 1/3 हो सकता है, क्योंकि ये उसकी रेंज में लाई कर रहा है। तो सिंपली आपको रेंज निकालनी थी, उसको थोड़ा अजीब से वे में पूछा है क्वेश्चन ने। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वन। आगे बढ़ते हैं हम। काफ़ी लोग ऐसा कर रहे होंगे कि वाई में क्वाड्रेटिक बना रहे होंगे और फिर रेंज निकाल रहे होंगे, ई की पावर एक साथ कुछ मैनिपुलेशन खेल रहे होंगे। नहीं नहीं नहीं, AM ग्रेटर देन GM को हमेशा दिमाग में रखा करो। तो अगर इस क्वेश्चन को तुमने 2 मिनट से ज़्यादा में किया तो तुमने अपना टाइम वेस्ट कर दिया और तुमने किसी और दूसरे क्वेश्चन में अपने मार्क्स नेगेटिव करा लिए। तो ये मत सोचना ये प्रॉफिटेबल रहा। अगर तुम किसी और तरीके से करते हो तो हर क्वेश्चन को बेस्ट पॉसिबल तरीके से करना सीखना होगा। तो अभी ग्राफ का आसान सा सवाल कर लेते हैं, इसमें हम ग्राफ प्लॉट करना सीखेंगे। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - 5x + 6, ठीक है। तो हमने सिंपली कुछ नहीं किया, x पे मॉड लगा दिया और y कर दिया। तो हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाना है। तो ये भी काफ़ी आसान सवाल है, हमने सिर्फ x पे मॉड लगाया है। तो जब मॉड नहीं था, अगर मैं तब इसका ग्राफ बनाऊँ x² - 5x + 6, ठीक है, तो इसका ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो ये हमारी हो जाएगी x - 2 मल्टीप्लाइड बाई x - 3, यानी कि 2 और 3 इसके रूट है, और f of 0 हमारा आ रहा है 6। तो मैं जब भी लाइक क्वाड्रेटिक का ग्राफ की बात करता हूँ तो मैं सबसे पहले f of 0 चेक कर लेता हूँ, जिससे मुझे एक रैंडम नेचर पता चल जाता है ग्राफ किस तरह का कहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये हमारा 2 आ गया और ये हमारा 3 आ गया। तो हमने यहाँ पर मॉड लगाया है x पे, तो यानी कि जब मैं x की नेगेटिव वैल्यू रखूंगा तो ग्राफ उसी तरह से एक्ट करेगा जिस तरह वो x की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए कर रहा था। क्लियरली ये चीज़ हमें समझ आ रही है। तो इतने पार्ट को हम मिटा देते हैं, क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव तो नहीं होगी। सेम ग्राफ हमारा इस क्वाड्रेंट में भी होगा, तो ये हमारा ग्राफ हो जाएगा इस तरह का। क्योंकि देखो जब तुम x - 2 रखोगे तो -2 के लिए वो वैसा ही होगा जैसा वो 2 के लिए था, तो सेम ग्राफ ऐसे कॉपी हो जाता है। तो इस तरह से हमारा मॉड्यूलस वर्क करता है। तो अगर हम अब y पर मॉड लगा दें तो हमारा क्या होगा, तो जो ग्राफ हमारा पॉजिटिव y के लिए था वही ग्राफ हमारा नेगेटिव y के लिए हो जाएगा। ऐसा क्या? तो ऐसी सिचुएशन में काफ़ी सारे लोग करते हैं ग्राफ को ऊपर ले आओ। तो काफ़ी लोग ग्राफ को कुछ इस तरह का बना देंगे। इतना पार्ट में मिटा देता हूँ, काफ़ी बड़ी रेजर ले ली मैंने। एनीवे, तो काफ़ी लोग क्या करेंगे कि ग्राफ को ऐसे कॉपी कर देंगे। तो ये हमारा गलत है, ठीक है। ये तुमने y पे मॉड नहीं लगाया है, ये तुमने मॉड लगाया है इस एक्सप्रेशन पे। ये मिटाते हैं इसे, 1 मिनट। तो ये ग्राफ हमारा तब होता है जब हम इस एक्सप्रेशन में मॉड लगाते हैं, पर हमने यहाँ पर जो है y पे मॉड लगाया है। अगर डिफरेंस की बात करो तो अगर हम इस एक्सप्रेशन में मॉड लगाते हैं तो हमारा y कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, पर अगर हम खुद y पर मॉड लगा रहे हैं तो हमारा y नेगेटिव हो सकता है। तो देखते हैं चीज़ें किस तरह से बदलेंगी। देखो अगर हम y पे मॉड लगा रहे हैं, पहली चीज़ तो ये वाला एक्सप्रेशन हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता। तो जिस पार्ट के लिए ये एक्सप्रेशन नेगेटिव है उस पार्ट को तो पहली बात एलिमिनेट कर दो। तो कर देते हैं भाई एलिमिनेट। तो ये पार्ट हमने कर दिया एलिमिनेट, जिस पार्ट के लिए ये हमारा नेगेटिव था, ये हो गया एलिमिनेट। और इससे हमें ये पता चलता है कि ये पार्ट हमेशा हमारा पॉजिटिव रहेगा। तो जो ग्राफ हमारा y पॉजिटिव के लिए था वही ग्राफ हमारा y नेगेटिव के लिए आ जाएगा, ठीक है।
ध्यान से एक और बार सुनना, जो ग्राफ हमारा y पॉजिटिव के लिए था वही ग्राफ हमारा y नेगेटिव के लिए आ जाएगा। तो हमारा ग्राफ इस तरह से कॉपी हो जाएगा और इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। अब ये चीज़ें हो सकता है कुछ लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड चली गई हो, और ये ऑब्वियसली अब फंक्शन तो नहीं रहा, चीज़ें निपट चुकी हैं, बट ग्राफ इस तरह का बनेगा। तो मैंने कैसे कॉपी किया इस पर थोड़ी और चर्चा कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है काफ़ी लोग में थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में आ गया। काफ़ी लोगों को समझ आ भी गया होगा, पर और लोगों को भी सोचो, कुछ लोगों ने बेसिक्स थोड़े ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं किए हुए हैं। तो मैं ग्राफ्स पर अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम पीछे से चलेंगे, और ये वो वीडियो नहीं है। तो अगर किसी को सच में ग्राफ में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, क्योंकि ग्राफ बहुत ज़्यादा वाइड चीज़ है, फंक्शन में भी काम आएगी, कोऑर्डिनेट में भी काम आएगी, हर तरफ ग्राफ्स काम आते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि अगर आपको ग्राफ पे अलग से चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ। तो मान लेते हैं मॉड y बराबर हमारा fx दे रखा है, और fx का ग्राफ हमारा कुछ ऐसा है, और हमें ग्राफ बनाना है मॉड y बराबर fx का। तो देखो इससे हमें पता चल रहा है कि जो भी हमारा fx होगा भाई अपना नेगेटिव तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो इक्वेटेड है पॉजिटिव चीज़ के साथ, ठीक है। तो हमने ये पार्ट काट दिया। अब हमें यहाँ से ये पता चलता है कि जब y की वैल्यू लेस देन 0 थी, यानी कि ये पार्ट, और जब y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो ग्राफ सेम रहना चाहिए। क्योंकि देख लो ना, जब y की वैल्यू हमारी 3 आ रही है और जब y की वैल्यू -3 आ रही है, तो हमारा ग्राफ बिल्कुल सेम है। तो इसीलिए हम ग्राफ को x एक्सिस के अबाउट कॉपी कर देंगे। सिंपली कुछ वैल्यूज़ को चेक करके हम इन चीज़ों को मास्टर कर सकते हैं। तो ये मॉड्यूलस को अगर कोई चाहता है मास्टर करना तो डू टेल मी। वैसे अगर तुम थोड़ा सा खुद डिग इन करके देखोगे, वैल्यूज़ के साथ खेल के देखोगे, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा आसान लगने लगेगी। ये आधे घंटे का भी काम नहीं है, और अगर वही ढंग से प्रैक्टिस कराते तो मैं ग्राफ पे इसकी अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो दिस इज हाउ इट्स डन। आगे बात करते हैं, हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सो अब है हमारे पास एक रेंज का सवाल, काफ़ी आसान है, काफ़ी जनरल सवाल है। तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस सी इज डिवाइडेड बाय, ओहो डिवाइड का बड़ा गंदा बना डंडा, एनीवे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस सी, ठीक है। तो आपको दे रखा है इफ द रेंज ऑफ एफ एक्स इज, तो इसकी रेंज हमें दे रखी है, ये है 1/7 से लेके 7 तक। तो सिंपली आपको बताना है कि सी की वैल्यू क्या होगी। तो ये सवाल ही हमने पहले से अटेम्प्ट कर रखा है, काफ़ी आसान सवालों में से एक है ये। जनरली हमें रेंज पूछी होती है, सीधे रखा होता है, तो इसको ट्राई करो, बताओ आंसर। तो सिंपली हम इसको y के इक्वेट कर देते हैं और रेंज निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस सी इज इक्वल्स टू वाई एक्स स्क्वायर प्लस 3yx प्लस सी वाई, और इसको हम इस साइड ले आते हैं तो हमारा इस तरह का एक्सप्रेशन बन जाएगा, ठीक है। तो एक क्वाड्रेटिक बन गई। इसमें हम d ग्रेटर देन 0 करते थे और फिर y की रेंज निकालते थे। तो जब हम d ग्रेटर देन 0 करेंगे तो हमारे पास आएगा 9 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो -4 और a हमारा है y-1, और ये भी हमारा y-1 हो जाएगा। हम माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ प्लस लगा देते हैं, तो दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। तो 9 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 y-1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। तो यार ये तो वैसे ही दिख रहा है ग्रेटर देन 0 है। तो मुझे यहाँ पे कोई कैलकुलेशन एरर दिखाई दे रही है, जल्द से ढूंढो क्या चीज़ है, क्योंकि चीज़ें इस तरह से नहीं जानी चाहिए सवाल में। तो अगर हम ध्यान दें तो हमने एक चीज़ गलत लिखी है, यहाँ पर हमारा y-1 नहीं आएगा, सॉरी अबाउट दैट। यहाँ पे हमारा 1 माइनस वाई आएगा और यहाँ पे प्लस की जगह हो जाएगा माइनस। तो अगर हम ध्यान देंगे तो यहाँ पर भी हमारा हो जाएगा एक माइनस, और हम मिस कर चुके हैं बहुत ही अच्छे अपने दोस्त को जिसको हम कहते हैं सी, तो लगा देते हैं यहाँ पे एक सी। तो अब जब हम इस इनइक्वालिटी को खोलेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास बनेगी y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो दैट विल बी, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब खेल और शुरू हो चुका है और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, क्योंकि क्वाड्रेटिक के अंदर हमारी क्वाड्रेटिक है, उसके साथ हमें करने हैं मैनिपुलेशन, और सी नहीं है हमको पता, जो कि हमें निकालना है। तो हमको दे रखा है कि y की जो रेंज है वो हमारी 1/7 से 7 है, ठीक है। y बिलोंग्स टू 1/7 से 7, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें c की वैल्यू निकालनी है। तो क्योंकि y की रेंज 1/7 से 7 है, तो मैं इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकता हूँ, दैट इज 7y-1 व्हेन मल्टीप्लाइड बाय हमारा 7 माइनस y, ठीक है, इट्स ग्रेटर देन 0। अगर आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे तो आपके पास यही चीज़ निकल के आएगी, दैट इज y बिलोंग्स टू 1/7 से 7। तो जब मैं इस चीज़ को खोलूँगा तो मेरे पास आएगा -7y², साथ में मेरा आएगा प्लस 50y -7 इज लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन 0। तो सिंपली हम इन दोनों इक्वेशंस को अब जब कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये दोनों सेम ही इक्वेशंस हैं, बस सी की वैल्यू हमें डालनी है 4। लाइक आप पहले क्वेश्चन कंपेयर करो तो आपको आएगा 9 - 4c इज इक्वल्स टू 7,
एंड सी इक्वल्स टू 4, और सेम चीज़ आप सी की वैल्यू 4 यहाँ रखोगे तो आपको 50 निकल के आ जाएगा, सी की वैल्यू 4 आप यहाँ रखोगे तो आपका -7 निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से सॉल्व होना था। तो काफ़ी अच्छा सवाल था। इस तरह से कंपेयर करने वाले सवाल हमें क्वाड्रेटिक में रेयरली मिलते हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक के बाद क्वाड्रेटिक फिर कंपैरिजन उसी गिवन रेंज का इस्तेमाल करके। तो इस सवाल को अपनी अलग क्वेश्चन बैंक में रख सकते हो। तो ये ठीक सवाल था। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है ग्राफ्स का, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है ये कि, तो ये हमारे यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 1 2 3 एंड 4। इसमें से आपको बताना है कौन सा वाला सही है। तो देखो, इस तरह के एक्सप्रेशन जब भी दे रखे होते हैं ना, तो देख लिया करो कि एफ ऑफ कुछ की बात कर रहा है, एफ ऑफ सी, और सी की वैल्यू बदलती जा रही है। जैसे मैं अगर यहाँ बात करूँ तो ये हमारा एफ ऑफ -3 की बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर भी हमारी एफ ऑफ -3 की बात हो रही है। यहाँ पर हमारी बात हो रही है एफ ऑफ 2 की। यहाँ पर क्या बात हो रही है, इसको हम अभी थोड़ी देर में देखते हैं। आई डोंट नो कॉम्प्लिकेट थिंग्स होना। हमें दे रखा है अल्फा लेस देन -3 और बीटा ग्रेटर देन 2। तो अगर हम ऐसा मानते हैं तो हमारा ग्राफ 2 तरह का बन सकता है। एक तो हमारा ये व्हेन ए इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। और हमारा जो दूसरा ग्राफ है वो ऐसा बनेगा, व्हेन ए इज लेस देन 0। सिंपली यहाँ पे हमारा -3 और -2 भी यहीं लाया करेगा, क्योंकि रूट जो है इनके अपार्ट है। तो अगर इन दोनों ग्राफ्स में इस वाले में मैं एफ ऑफ -1 की बात करूँ तो एफ ऑफ -1 हमारा होता है a माइनस बी प्लस सी, ठीक है। और मैं एफ ऑफ 1 की बात करूँ तो वो मेरा होता है a प्लस बी प्लस सी। तो हमारे दोनों ही एफ ऑफ -1 और एफ ऑफ 1 इस ग्राफ में लेस देन 0 है। सेम गोज इन दिस। अगर हम इसमें बात करें एफ ऑफ -1 दैट इज a प्लस बी सॉरी a माइनस बी प्लस सी एंड एफ ऑफ 1, दोनों ही हमारे ग्रेटर देन 0 है। उसमें लेस थे, इसमें ग्रेटर है, क्योंकि -3 और -2 के बीच में आएंगे ना -1 और 1। और इस ग्राफ में बात करूँ तो मेरा a ग्रेटर देन 0 है। तो अगर मैं बात करता हूँ a मल्टीप्लाइड बाय a प्लस मॉड बी प्लस सी की, तो मॉड बी जो है माइनस बी या प्लस बी की तरह खुलेगा, और a जो है हमारा ग्रेटर देन 0 है। तो ये चीज़ तो हमेशा लेस देन 0 रहेगी, और ये चीज़ हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगी, यानी कि पूरा डेटा हमारा लेस देन 0। तो क्या हमारा ऐसा कोई ऑप्शन था? तो हमारा ऐसा ऑप्शन नहीं था। सेम बात अगर हम इस ग्राफ में करें तो हमारी ये जो चीज़ है a प्लस मॉड बी प्लस सी, इस ग्राफ में हमेशा ये चीज़ जो है लेस देन 0 बता रहे हैं हमें, और a जो है हमारा साथ में बैठा हुआ सॉरी ग्रेटर देन 0 बता रहे हैं ये चीज़ हमें, क्योंकि b अगर नेगेटिव या पॉजिटिव कैसे भी खुलता है उससे साइन पे कोई फर्क नहीं आ रहा। तो ये हमेशा हमारा ग्रेटर देन 0 है, और साथ में मल्टीप्लाइड है a के साथ एक पॉजिटिव डेटा जो कि लेस देन 0 है। तो ये हमारा यहाँ से लेस देन 0 आ गया। तो अगर हमारा ऑप्शन दे रखा होता a प्लस मॉड बी प्लस सी लेस देन 0 तो ये हमारा करेक्ट हो जाता। और मैं देख पा रहा हूँ मैंने गलती से 2 ऑप्शन सेम रख दिए हैं, तो ऑब्वियसली दूसरा ऑप्शन हमारा लेस देन 0 ही होगा। तो हमारा आंसर है ये। और यहाँ ये लोग बात कर रहे हैं एफ ऑफ -3 और एफ ऑफ 2 की, तो है 0 के बराबर, तो इस पर कमेंट मत करो, क्योंकि इन दोनों का साइन हमेशा सेम रहेगा। तो ये ग्रेटर देन 0 होंगे। लाइक अगर नेगेटिव होंगे तो दोनों साथ में नेगेटिव होंगे, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बना देगा। बात करते हैं एफ ऑफ -3 की, तो एक ग्राफ में एफ ऑफ -3 जो है हमारा वो ग्रेटर देन 0 है, और दूसरे ग्राफ में एफ ऑफ -3 हमारा लेस देन 0 है। ये ए पर डिपेंड करेगा, और ए सर्टेन नहीं है। तो हमें ऐसे रिजल्ट निकालने जो एक ही वैल्यू के इंडिपेंडेंट है, जो कि हमारा सिर्फ 2 है आंसर। तो इस वीडियो में हमने लगभग ऑलमोस्ट जितने भी कंसेप्ट होते हैं रेंज से और डोमेन से और ग्राफ से रिलेटेड वो हमने कर लिए। हालांकि ग्राफ में हमारा थोड़ा बहुत लोकेशन ऑफ रूट्स में भी आता है, और ये सवाल थोड़ा बहुत लोकेशन ऑफ रूट से अटैच था, पर कोर अलजेब्रा का नहीं था, इसमें ग्राफ का ज़्यादा यूज़ था। तो इतने सवाल मेरे ख्याल से सफिशिएंट है, एंड वीडियो इज़ अबाउट टू बी ऑफ 20 मिनट्स, तो टाइम लिमिट मैं एक्सीड नहीं करना चाहूँगा। तो इस वीडियो में अगर आपको किसी भी पार्ट में लैग महसूस हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और कितने सवाल आपसे हो गए ये चीज़ मैं फिर से जानना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि आप एक पूरी अपनी एक्सेल शीट तो नहीं बोलूँगा, A4 शीट लें और उस पर प्रॉपर या डॉक्यूमेंटेशन बना के रख लें कि आपको क्या क्या चीज़ों में दिक्कत आ रही है। और इस वीडियोज़ में से आपने लाइक हर वीडियो का आप अलग से वो लिख सकते हो कि इसमें मेरे इतने सवाल में से इतने हुए, इतने में से इतने हो गए, जिससे आप चेक कर पाओ बाद में कि आपका कौन सा कंसेप्ट वीक था और सुधरते जा रहे हैं। तो किस तरह से ये एनालिटिक्स बनाने होते हैं, ये मैं इसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम ट्रेस करते रहें कि हम क्या सच में बेटर जा रहे हैं। ज़्यादातर लोग इंट्यूशन से ट्रेस करते हैं कि हाँ नहीं इतना इतना आता है, इतना नहीं। इंट्यूशन ठीक है, उस पर डिपेंड रहो, एनी हाउ इंट्यूशन विल रन, बट हमारे पास एक पेपर वर्क सॉलिड वो होना चाहिए जो हम कॉन्शियसली काम कर रहे हैं, उसका कॉन्शियस ट्रैक होना चाहिए। तो जितनी भी वीडियोस में सवाल आ रहे हैं, अगर आप ट्रैक नहीं बना रहे तो एटलीस्ट आप कमेंट सेक्शन में डालते जाओ। उसके बेसिस पे हमारी टीम आपका इम्प्रूवमेंट चेक करके ट्रेस करके आपको बता देगी
कि आपको और किस चीज़ में क्या करने की ज़रूरत है। तो इतना एफर्ट आपको करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप ट्रेस नहीं करना चाह रहे हो, या आपको काफ़ी सारी चीज़ें करनी है, आपके पास टाइम नहीं है, तो ये एफर्ट हम डाल लेते हैं। तो अगर आप वीडियो को जल्द से जल्द देखते हो जस्ट अपलोड होने के टाइम पे, तो हमारी टीम आधे घंटे तक काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती है। तो दैट विल बी गुड फॉर यू। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ दिस इन वीडियो। गुड लक बॉस। अगला